जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त सूरज मार्डी एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आज का ये कंटेंट आप लोगों के सामने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक और अमेजोन अकाउंट ब्लॉक की रिकॉर्डिंग है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैंने इसके पहले काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, स्पेशली फ्लिपकार्ट के ऊपर, कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आप कैसे उसे अनब्लॉक करवा सकते हैं। दोस्तों टाइम के साथ साथ 2020 में मैंने वीडियोज़ बनाए थे, 21 में भी बनाए थे। टाइम के साथ साथ फ्लिपकार्ट ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किया है और अब उसका साफ साफ कहना है कि वो कुछ अकाउंट्स को ही ब्लॉक होने के बाद कुछ अकाउंट्स को ही अनब्लॉक करेंगे, बाकी का अनब्लॉक होना नामुमकिन है। इसके लिए कस्टमर्स परेशान ना हो, अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है वो उसको संतोष कर लें, यानी कि उसका साफ साफ कहना है। अब आपकी इसका मतलब आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप इस पॉलिसी को कितना मतलब आपके अगेंस्ट मानते हैं या सही मानते हैं, उसको आपको डिसाइड करना है। दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट से परचेज कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में रिटर्न किया है ऐसे प्रोडक्ट्स को जिनको कि जो आपके पास डिलीवर हुए, आपने 2-4 दिन यूज़ किया लेकिन रिटर्न पॉलिसी के अंदर ही उसे रिटर्न कर दिया, और जब वो रिटर्न उनके पास गया उसमें कोई फॉल्ट था ही नहीं, तब आपके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। कुछ में क्या होता है कि आपको पार्सल मिलता है, उसमें कुछ गड़बड़ी रहती है और जैसे ही आप रिटर्न क्लेम करते हैं वैसे अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट का कहना है कि हाई रिटर्न की वजह से, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में जब आप रिटर्न करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंट ब्लॉक होता है वो टेम्परेरी होता है, और आप पहले कस्टमर केयर से बात करें, ट्विटर पर उनको ट्वीट करें। मैंने सबके रिगार्डिंग पहले से वीडियोज़ बना चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके अकाउंट्स को अनब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अनब्लॉक करने का कस्टमर केयर से जब आप बात करते हैं तो आपसे 7 दिन का कस्टमर केयर टाइम मांगता है। अगर उस 7 दिनों के अंदर उनकी तरफ से कोई मेल आता है या कुछ आता है तो आप समझ जाइए कि आपको जो है रिप्लाई मिल गया है और आपके अकाउंट अनब्लॉक होने के चांसेस है। अगर 7 दिनों के अंदर कोई मेल नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो समझ लो कि आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट के लिए सस्पेंड हो चुका है। अब वो दोबारा भविष्य में कभी ऑन नहीं होगा। उसमें चाहे आपके कितने भी पैसे हों, इसको लेकर के फ्लिपकार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को रीड कर सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से ये बिल्कुल कहूँगा कि आप लोग फ्लिपकार्ट वॉलेट में वाउचर या पैसा रखने की भूल ना करें, ठीक है। इससे क्या है कि मान लो आपका प्रोडक्ट तो गया, ठीक है, लेकिन वॉलेट में अगर आप पैसा ऐड करके रखोगे तो वो चला गया तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि उसमें वॉलेट में पैसा रखने से बचना है। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि आप रिटर्न करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो दोस्तों एक वन मोर थिंग, दोस्तों फ्लिपकार्ट का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारा मतलब ऐसे इनवैलिड एक्टिविटीज़ को हटाना चाहते हैं, उन कस्टमर्स को हटाना चाहते हैं जिनसे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं है। अब मान के चलिए जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे गया और दिन में 4 बार लैंड किया, 5 बार फ्लिपकार्ट ओपन किया, 10 बार ओपन किया, लेकिन लिया दिया कुछ नहीं, और अगर लिया भी तो उसको रिटर्न कर रहा हूँ, यानी कि मेरे द्वारा उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में उसका एल्गोरिदम आपको टारगेट बना के हटा ही देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक ऐसा मतलब ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शॉपिंग इस पर ही की जाती है, यानी कि फ्लिपकार्ट पर ही मेजॉरिटी में लोग शॉपिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, कंपनी को जो इनवैलिड ट्रैफिक आता है उसका भी उसको मतलब नुकसान होता है, चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। तो ऐसे में वो इनवैलिड ट्रैफिक को हटाना चाहता है सिर्फ जेन्युइन कस्टमर्स को ही, सिर्फ जेन्युइन कस्टमर्स को ही नहीं बल्कि वो जेन्युइन सेलर को भी रखना चाहता है। बहुत सारे लोगों का सेलर अकाउंट भी ब्लॉक हो गया है। दोस्तों सेलर अकाउंट का ब्लॉक होने का रीज़न क्या रहता है, उसे आप कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना है, अगर आपका सेलर अकाउंट ब्लॉक होता है तो भी आप कुछ इस तरीके से अपना अकाउंट अनब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको कस्टमर केयर को कॉल जरूर करना है, और अगर 7 दिन के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप समझ जाइए आपका अकाउंट परमानेंट के लिए ब्लॉक हो चुका है। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पर और कहीं कहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लोगों को मिल जाता है और मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि आप मेरा अकाउंट अनब्लॉक करवा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बताना देना चाहता हूँ कि पहली बात तो मेरे पास इन अकाउंट को अनब्लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं कि हाँ आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए जाइए और फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कीजिए, अकाउंट वो आपको अनब्लॉक करके देगा। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों
फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम है अनब्लॉक ब्लॉक करने का वो तो उनके पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ कि आप किस तरह से आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे। अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके लिए ही बाकी अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंस्टाग्राम पर कि आप मेरा अकाउंट अनब्लॉक करवा दीजिए, तो इसके रिगार्डिंग मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट नहीं हूँ और ना ही उनका कोई मेंबर हूँ। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ कि कैसे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दूंगा कि आप क्या करें। देखिए, आपको अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करना है और आपको उसके बारे में इंक्वायरी करनी है तो फ्लिपकार्ट पर नहीं, गूगल पर करिए, वहाँ कीजिए, वहाँ पर आपको रिव्यू के साथ उसका चीज़ पता चलेगा, फ्लिपकार्ट पर नहीं। दूसरा, आपको फ्लिपकार्ट पर जब प्रोडक्ट आप परचेस करने जाते हैं तो श्योर कीजिए कि जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उसका सेलर वगैरह सब पहले से कंफर्म कीजिए। मैंने दुनिया भर की वीडियोस बना रखी हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट कैसे पहचाने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखो आप, आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप पहले वहाँ जाके चेक कीजिएगा प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, तभी उसे ऑर्डर कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा ऑर्डर कर लिया, बाद में मूड बदल गया, फिर उसे कैंसिल करके दूसरा किया, फिर दूसरे को कैंसिल करके तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसा मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों, कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर आप जो ऑर्डर करते हैं उसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि हाँ भाई, अगर कोई हमको एडवांस में पैसा दे रहा है तो जाहिर सी बात है वह ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है। तीसरी बात दोस्तों, जब आपके घर पे प्रोडक्ट मतलब पहुंच जाए, ठीक है, पहुंच जाए, कोशिश कीजिए कि जो आप एड्रेस दे रहे हैं उस पर ही प्रोडक्ट डिलीवरी करें, बार बार एड्रेस नहीं बदलें। इन केस अगर आपको एड्रेस बदलने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप एक बार बदलें। कुछ लोग क्या है 4-4, 5-5 बार एड्रेस बदलते हैं, ऐसे में धोखाधड़ी का सामना होता है और फ्लिपकार्ट को डर लगता है कि पता नहीं पार्सल कहाँ मंगवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों को आप फिर से ध्यान रखिए। और प्लीज़, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अदर चीज़ों के लिए कांटेक्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देना चाहूँगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अगर आपका अकाउंट एक बार ब्लॉक होता है तो समझ लीजिए 80% उसके अनब्लॉक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। 20% आप उनके कस्टमर केयर को कांटेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम बताइए, वो आपकी एप्लीकेशन डाल देता है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। अगर आपका अकाउंट एलिजिबल पाया जाता है, हाँ ये भूल से ब्लॉक हो गया या इस मान लो गलती हो गई कस्टमर से, तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करेगा। आपको याद होगा जब भी जब भी आपका अकाउंट ब्लॉक होता है आप वहाँ पर कोशिश करते हैं कि मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूँ, तो वहाँ देख सकते हैं नीचे लिख के आता है योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कस्टमर केयर। यानी कि वो कहता है खुद ही कि आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में आपको देर किए बिना कस्टमर केयर से अकाउंट ब्लॉक होने के 7 दिन के अंदर ही कांटेक्ट करना है। उसके बाद तो आपका अकाउंट डेटा ही इरेज कर दिया जाता है और उसके बाद आप मतलब उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आए वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन और अच्छा लगा होगा और दोस्तों आप परेशान होने से बिल्कुल बच जाएंगे और आपको इस चीज़ का 100% समाधान मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलूंगा फिर किसी और ऐसे धमाकेदार कंटेंट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिए, बाय।